हाँ जी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 5। तो इस चैप्टर में अपने क्या करेंगे, जैसे आपने 10th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, साइन 30 कितना होता है, तो आपने इजीली बता दिया 1/2। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसा आ जाए साइन 370 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने 10th में टेबल 90 तक की स्टडी की है। आपने 90 से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नहीं सीखी। तो उन सब की स्टडी अपने चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं अपने। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर सिस्टम में यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ होता है 90 को अपने बोलेंगे π/2, 1π/2। यहाँ से यहाँ तक हो गया 1π/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई, यहाँ से यहाँ तक हो गया 3π/2, और ये हो गया इसमें 2π। हम जानते हैं कि पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, पाई रेडियन। सर्कुलर सिस्टम है ये। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1π/2, यहाँ हो गया 2π/2 मतलब पाई, यहाँ हो गया 3π/2, यहाँ हो गया 4π/2 मतलब 2π। आगे वापस जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5π/2, यहाँ 6π/2 मतलब हो गया 3π, यहाँ 7π/2, यहाँ 8π/2 इट मीन्स 4π, यहाँ 9π/2, यहाँ 10π/2 मतलब 5π, यहाँ 11π/2, यहाँ 12π/2 6π। मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक है ना 1π/2 है। यहाँ आ गए कितने π/2, 2π/2 मतलब पाई हो गया। यहाँ आ गए 3π/2, यहाँ आ गया 4π/2 मतलब 2π। तो वापस जाएंगे तो 5π/2, क्योंकि एक राउंड में हो गए π/2 4 बार। वापस आएंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा। फिर 6π/2 हो गए 3π। ठीक है, इस तरीके से आप रोटेशन लगाते रहेंगे तो कितना ही एंगल बड़ा लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात प्लीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर है क्या एक्चुअल में, यहाँ 3π/2, 7π/2, 11π/2 मतलब ये क्या ओड π/2 है। सर ये 7 ओड है सारी, ये 1π/2, 5π/2, 9π/2, ठीक है, ये सारे ओड π/2 है। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि इस एक्सिस के ऊपर इस वर्टिकल लाइन पर जो होते हैं वो होते हैं ओड π/2, और इस लाइन पे होते हैं 2π, 4π, 6π। तो ये हो गया आपके इवन पाई, और यहाँ को 3π, 5π, 1π ये सब क्या हो गए ओड पाई। ठीक है, इधर ओड पाई हो गए, इधर इवन पाई, इधर ओड π/2, इधर भी ओड π/2, इसको ओड π/2 है इस पर, इधर इवन पाई, इधर हो गए ओड पाई। ठीक है, इतना आपको ही ध्यान रखना है। अब दूसरी बात कि मान लीजिए कि आपने यहाँ एक पॉइंट है P, x, y। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है और इसकी रेडियस होगी r। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, r, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -r। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, r। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, 0, -r, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में ये डिस्टेंस r है। ठीक है, अच्छा अगर ये पॉइंट x, y ये डिस्टेंस x हो गई, ये वाली कितनी हो गई y हो गई। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा निकालें, हम निकालें साइन थीटा तो हो जाएगा y/r। कैसे साइन होता है परपेंडिकुलर y, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर y हो गया, हाइपोटेनस r हो गया, तो y/r हो गया। अगर हम निकालें कोस थीटा तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस हो गया। इसको अपने बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, इसे बोलेंगे y कोऑर्डिनेट, इसे बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। तो आज के बाद आपको साइन थीटा की डेफिनेशन याद रखनी है कि साइन थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r होता है। कोस थीटा की डेफिनेशन होती है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। ठीक है, और टेन थीटा की डेफिनेशन होती है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। कैसे x कोऑर्डिनेट, कैसे
क्योंकि साइन बाई कोस टेन होता है, इसमें इसका डिवाइड किया तो आर से आर कैंसिल हो गया, वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट पी है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो साइन डिपेंड करता है वाई पर, क्योंकि आर तो एक लेंथ है, ये तो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव, इसमें एक्स नेगेटिव है ना, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, इसमें आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, जब ये लाइन यहाँ से इधर आए यहाँ आएगी तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय साइन थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। जब ये पॉइंट पी यहाँ से यहाँ आएगा तो थीटा कितना 90 हो जाएगा। साइन थीटा की डेफिनेशन है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो देखिए यहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना आर, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया आर बाई आर, है ना, आर बाई आर हो गया होगा। ठीक है, अब करते हैं कोस 90। तो कोस 90 की डेफिनेशन क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। तो यहाँ 90 पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया, अपॉन आर की आपका आ जाएगा 0। तो वैसे भी आप साइन 90 10th क्लास से जानते हो 1 होता है, कोस 90 0 होता है। तो ये वैल्यू मैंने इस तरीके से आपको निकालना सिखाई। ये जो एग्जाम्पल था ताकि ये बता सकें कि साइन 90 आपने 10th में सीखी है, वो वैल्यू यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ये बिल्कुल सेम आती है। ठीक है, तो इसमें मेथड चेंज हो गया, वैल्यू वही आ रही है। अब मान लीजिए मैं यहाँ इस पॉइंट पी को यहाँ से यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में आ जाओ, घूम के वापस आओगे तो 3 पाई हो जाएगा। तो फिलहाल हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं, तो आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका साइन 180, साइन 180 हो गया। तो जब यहाँ सब यहाँ आएंगे, ठीक है, तो आपका एंगल हो गया 180। साइन के डेफिनेशन में वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 0 बाई आर कितना हो गया, 0 हो गया। तो साइन 180 0 हो गया। ऐसे हम निकालेंगे cos 180। तो cos की डेफिनेशन क्या है, x अपॉन आर, या x कोऑर्डिनेट कितना माइनस आर, तो माइनस आर अपॉन आर कितना आ गया, -1। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, और साइन cos 180 डिग्री की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ऐसे ही आप इस पॉइंट से घूमते हुए यहाँ आ जाए, एंगल हो जाएगा 270। आपका कितना है, 3π/2 का मतलब होता है 270। ठीक है, तो साइन 270 कितना होगा, देखिए साइन 270 डेफिनेशन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो गया -r, तो -r अपॉन आर कितना हो गया, -1। तो साइन 270 -1। ऐसे cos 270 निकालेंगे, तो cos 270 तो x कोऑर्डिनेट अपॉन आर, x कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0 बाई आर कितना हो गया 0। ये सब आपके पास वैल्यू आ रही है साइन 270 की, cos 270 की। हाँ, tan की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि साइन में cos का डिवाइड करने से tan आता है, आपको पता है y बाई एक्स। ठीक है, तो इसमें इसका डिवाइड करोगे ना, आप ये आ जाएगी माइनस की इन्फिनिटी आ जाएगी tan की। अगर घूमते वापस यहाँ आ जाएंगे, एंगल हो जाएगा 2π मतलब 360। तो उस समय देखिए तो यहाँ से घूमते हो गए यहाँ आ जाएंगे, तो साइन 360 हो गया। साइन की डेफिनेशन है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 अपॉन आर दिए 0 हो गया। ऐसे ही cos 360 पे आओगे ना आप, तो cos 360 कितना हो जाएगा, देखिए 360 पे x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर r, तो r बाई आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आया। अभी इसमें बीच के एंगल भी बच गए, 120 है, 125 है, या 225 है, या 135, उनकी वैल्यू भी हम सीखेंगे। फिलहाल हम वही वैल्यू सीख रहे हैं जो इस y एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है और x एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। अब मान लीजिए मेरा राउंड पूरा होगा, वापस राउंड लगाना शुरू, यहाँ आ जाऊँ, यहाँ कितना हो जाएगा 5π/2। कहने का मतलब ये कितना है पता है, ये 450 डिग्री है, 450 डिग्री। ये कितना है, ये आपका देखिए कितना हो गया, π/2 आपका 90 इंटू कितना 9, तो ये होगा 1710 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम बड़े बड़े एंगल की वैल्यू साइन cos के लिए निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए अपने क्या करें, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लेते हैं जो इन एक्सिस के ऊपर लाई करती है। अब देखिए अगर इन सब की मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ, पहले इनकी बात कर लेते हैं, 2π 4π 6π। ठीक है, जैसे 2π एक राउंड पर है, अगर 2 राउंड लगा देंगे तो 4π हो जाएगा। तो इधर आपके इवन पाई है ना, तो आपके अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन डिपेंड करता है वाई पर। यहाँ पर देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब 2π हो, 4π हो, 6π हो, या ऐसे कह दूँ मैं nπ हो। इधर क्या आपके ओड पाई, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0 है। कहने का मतलब साइन की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करती है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 0। तो कहने का मतलब इवन पाई हो चाहे ओड पाई हो,
हमेशा साइन की वैल्यू 0 आएगी। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 3 पाई कितना है, 0। साइन 4 पाई कितना है, 0, क्योंकि 3 पाई की बात करें तो इस तरफ है, 4 पाई की बात करें इस तरफ है, दोनों केसेस के अंदर वाई कोऑर्डिनेट तो क्या आपका 0 आ रहा है। तो फाइनली अपन ये बोल देते हैं कि साइन n पाई, n पाई का मतलब 0 हो गया, ठीक है। n पाई का मतलब है n की जगह इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर। तो जब भी आपका साइन के अंदर, साइन के लिए एंगल अगर 2 पाई इवन पाई और ऑड पाई, उस केसेस के अंदर साइन थीटा की वैल्यू डिपेंड करती है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, उस समय वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया कि साइन एवरी पाई 0 होता है, 2 पाई, सम पाई, 100 पाई, 12 पाई, कुछ भी हो। अच्छा, हम कॉस की बात करें तो कॉस की डेफिनेशन किस पर डिपेंड करती है, एक्स पर। या एक्स पॉजिटिव है या एक्स कैसा आपका नेगेटिव है, माइनस आर। तो पहले इवन पाई की बात कर लेते हैं। तो कॉस, मान लो आपसे पूछा जाए कि 4 पाई कितना होगा, तो इसका 4 पाई इस तरफ है आपका, तो कॉस डिपेंड करता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आर, तो आर बाई आर कितना आ गया, +1 आ गया। ऐसे ही अगर मैं कॉस 3 पाई की बात करूं, 3 पाई की बात करूं तो ओड पाई हो गया, ओड पाई आपका 3 पाई इस तरफ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -r, तो -r अपॉन आर कितना, -1। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर इवन पाई होगा तो +1, ओड पाई होगा तो -1। ऐसे ये 2 पाई, ऐसे 4 पाई, 6 पाई हो जाएगा, ऐसे 3 पाई तो 5 पाई। तो अब ऐसा नहीं कि 5 पाई, 7 पाई, और मतलब कोस के अंदर ओड पाई के लिए -r लेंगे, -r अपॉन आर -1 आ जाएगा। फाइनली हम क्या लिख देंगे इसमें, फाइनली हम ये लिख देंगे कि कोस इवन पाई, कोस इवन पाई जो होगा वो +1 होगा, और कोस ओड पाई होगा ना, ओड पाई वो कितना होगा, -1। तो इवन का मतलब कोस अगर 6, 7 पाई, कोस अगर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 100 पाई, 200 पाई, कितना ही हो उसकी वैल्यू +1 रहेगी। कोस ओड पाई का मतलब 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, चलता रहेगा ओड पे, तो ये -1 रहेगी, ठीक है। कल को आपसे कोई पूछे कोस 3 पाई कितना हो, तो आपके माइंड में होना चाहिए ओड पाई -1 होता है, चाहे कोई से पाई हो, 3 पाई हो, 7 पाई हो, ठीक है। लेकिन जो साइन के अंदर एवरी पाई की वैल्यू 0 होती है। ये तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि साइन 5 पाई बाई 2 कितना होता है, साइन 5 पाई बाई 2 कितना होता है। 5 पाई बाई 2 का मतलब जिससे पाई हो गया 180/2 कितना हो गया, 90 इंटू 5 हो गया 450 डिग्री। लेकिन हम 450 डिग्री नहीं समझेंगे, हम पाई में ही समझेंगे, क्योंकि हमने ये जो डायग्राम तैयार किया उसमें हम पाई के फॉर्मेट में लिखा इन सभी एंगल को, ठीक है। और आगे भी 11th 12th में हम पाई की फॉर्म में एंगल को लिखेंगे, डिग्री में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए बोला है कि पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, 5 पाई बाई 2 का मतलब 450 डिग्री होता है, इसका मतलब 1710 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर है। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आर है, तो आर अपॉन आर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपने को ये पता होना चाहिए कि इन सब की जनरल फॉर्म क्या है। जैसे इनकी जनरल फॉर्म क्या है, इवन पाई, इसकी ओड पाई, इसकी जनरल फॉर्म भी होती है। तो इन सब की जनरल फॉर्म क्या होती है, इन सब की जनरल फॉर्म होती है हमारी 4n+1 पाई बाई 2। कैसे, आप इसमें अगर ना, इसमें n की जगह 0 डालोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, n की जगह 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, n की जगह 2 डालोगे तो ये आ जाएगा, 3 डालोगे तो अगला आ जाएगा। इन सब की जनरल फॉर्म क्या होती है, इन सब की जनरल फॉर्म होती है 4n+3 पाई बाई 2, ठीक है। इसमें n की जगह 0 डालोगे ये आ जाएगा, 1 डालोगे तो ये आ जाएगा, 2 डालोगे तो ये आ जाएगा। तो इन सब की जनरल फॉर्म है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 का डिवाइड किया, n टाइम डिवाइड हुआ, +3 रिमाइंडर बचा, पाई बाई 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब 4 का डिवाइड किया, n टाइम डिवाइड हुआ, +1 रिमाइंडर बचा, पाई बाई 2 का मल्टीपल है। अब इसका कैसे पता करें, ये पाई बाई 2 छोड़ दो, इसमें 4 का डिवाइड करो। 4 का डिवाइड करने से एक बार डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर यहाँ बचा है, मतलब ऊपर की साइड में, और साइन डिपेंड करता है वाई अपॉन आर पर, तो वाई कितना आर, तो आर बाई आर का 1 हो गया। अब कल तो कोई आपसे ये पूछ ले, ये सब आपको नोट कर लेना है जो मैंने बॉक्स में क्लोज किया, ठीक है। ये भी चीज आप बॉक्स में क्लोज कर लेना, कौन सी चीज, ये वाली, ठीक है। ये सब फाइल फॉर्म बोर्ड पे लिखा हुआ है, भी पॉइंट है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि बताइए ये कहाँ होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं। इसमें आप 4 का डिवाइड करो, कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब नीचे वाली फॉर्म में आ गया। नीचे होगा, नीचे कितना, वाई कोऑर्डिनेट -r, तो -r अपॉन r, इसकी वैल्यू होगी -1, ठीक है। अब ऐसे देखोगे ना, ये पाई बाई 2 90 इंटू 3 कितना, काफी बड़ा एंगल हो गया ये, ठीक है।
तो आप डिग्री में चेंज करो तो आपको दिक्कत आएगी। डिग्री में चेंज करना भी मैं सिखाऊंगा आपको, इसकी वैल्यू -1 आ गई, ठीक है भाई। और इस चीज़ को दोबारा निकालना भी सिखाऊंगा मैं डिग्री के थ्रू, फॉर्मूलों के थ्रू। फिलहाल तो मैंने स्टैंडर्ड डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू सिखा दी, जो इस एक्सिस पर लाई कर रही हो, इस एक्सिस पर लाई कर रही हो। अब उन एंगल की हम बात करेंगे जो उनके बीच में लाई कर, जैसे 45 आ गया, 120, 150 डिग्री आ गया, इसके बाद 210 डिग्री या 180 के बाद में 270 से पहले, उनकी हम भी बात करेंगे, उनकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद है, एक बार इनको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। हाँ जी, अब जितने स्टैंडर्ड रिजल्ट उनमें है, आप ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से नोट कर लेना, ये डेफिनेशन नोट करनी है आपको, ठीक है। और ये 2 रिजल्ट आपको नोट करने, ये वाली रिजल्ट ये नोट करना है, ये भी नोट करना है, लेकिन ये बहुत सोलह आपके इन दोनों का जनरल फॉर्म है। अब मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, जैसे cos A1 पाई कितना होता है +1, cos ओड पाई कितना होता है -1, साइन n पाई कितना होता है 0 होता है, साइन 4n + 1 पाई बाई 2 ये कितना होता है +1, साइन 4n + 3 पाई बाई 2 ये कितना होता है -1। क्योंकि ये चीज़ का नीचे है तो इसकी वैल्यू -r 0, -r होगी। y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -r अपॉन -1 हो गया, और ये वैल्यू कम ऊपर होगी +1r/r, ठीक है। एक चीज और देखिए, कोस किस पर डिपेंड करता है, x पर डिपेंड करता है। x यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। इसका मतलब हमने ये यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, तो जब भी ओड π/2, ओड π/2, ओड π/2, 1 और यहाँ पे ओड π/2, 5 π/2, 9 π ओड π/2, तो जब भी कोस ओड π/2 होगा, कोस ओड π/2 होगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 है। इस फॉर्म को कई बार बुक में से लिखा हुआ आता है cos 2m - 1 π/2 = 0। ये अपने आप में किसको शो कर रहा है, ओड को, ठीक है। जैसे मैंने पूछा cos 7 π/2, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि 7 में आप 4 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और आप समझ गए नीचे की साइड है। फिर cos की डेफिनेशन माइंड में आनी चाहिए, x/r, नीचे की साइड x कोऑर्डिनेट 0 है, 0/r 0 हो गया, तो cos ओड π/2 0 हो गया। ऊपर जाओगे, ऊपर भी आ गया x कोऑर्डिनेट 0, इसको ये भी क्या लिखा है 1 π/2, 5 π/2, सारे ओड π/2, ये भी क्या ओड π/2, तो इन दोनों की मिलाकर मैंने एक सिंगल फॉर्म तैयार कर दी, cos ओड π/2 हमेशा ही क्या होता है 0 होता है। तो इतना सब आपने इस सबको नोट करना है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं जो हमने पढ़ाया अभी। जैसे मान लीजिए ये सवाल आ जाए कि फाइंड करो इसकी वैल्यू, ये सवाल आ जाए साइन 17 π/2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, माइंड में आपकी ये आना चाहिए कि आप इसके अंदर आप 4 का डिवाइड करें। 4 का डिवाइड करने से कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये बन गया 4 × 4 + 1 और π/2, देख सकते हो। तो साइन ये बन गया आपका 4, इसको मैं n बोल रहा हूँ एक बार, +1 π/2। इस फॉर्म में आगे फॉर्म कहाँ होती है, ये फॉर्म होती है यहाँ पर, यहाँ होती है। तो यहाँ आपका साइन की डेफिनेशन क्या है, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना था r था, r/r कितना आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये तो इसका हो गया डायग्राम से, ठीक है। बाकी एक तरीका और भी हम फॉर्मूलों से करेंगे, वो अपने अगले लेक्चर में करेंगे या फिर अभी कर लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए साइन 18 π/2। अब आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये 2 18 से कट रहा है, कितना 9 आ गया। ये आपका आ गया साइन 9 पाई। तो साइन n पाई, n का मतलब और हो चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के लिए बताया था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला। वैसे पता है कितना हो गया 180 × 9 कितना हो गया 1710 डिग्री हो गया। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि साइन डिपेंड करता है x y कोऑर्डिनेट पर। ये एंगल कहाँ पर है, इस तरफ ना ओड पाई, इस तरफ x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0/r इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। वैसे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका याद रखना है, ठीक है। और देखिए जैसे ये आ जाए
cos 10 पाई, इसकी वैल्यू बताओ। तो cos आपका इवन पाई है, इवन पाई +1 होता है। ये आज मान लीजिए 13 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, क्योंकि cos ओड पाई है। तो cos ओड पाई कितना होता है -1।